दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 15 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है 7:09 रात के। और आज मंगलवार का दिन है। तो हम अभी चलते हैं निफ्टी का पहला एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हमने यहाँ पे पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। तो वीकली चार्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वीकली चार्ट में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। चलो, वीकली चार्ट में इसने क्या किया है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करने वाली बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसको गैप करके ऊपर गया है। कितना पे गैप है दोस्तों? नीचे का जो गैप है वो 23,003 का गैप है और डायरेक्ट अभी पहुंचा दिया है 23,344, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सस्टेन करनी चाहिए। अगर सस्टेन नहीं करता है और फिर से ये ब्रेकआउट देता है तो फिर 23,800 दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब वो क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, इवनिंग स्टार, और उसके बाद यहाँ पे फेल हो गया वो पैटर्न, और फिर एक बार इस एरिया पे लेकर आके खड़ा कर दिया, ठीक है। तो एक और कैलकुलेशन आ रहा है मेरा, और वो कैलकुलेशन ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो गिरावट आई है 26,300 से ये कंटिन्यू गिरा है। अगर इसको हम कैंडल में कन्वर्ट करें 23,000, चलो कैलकुलेशन बता देता हूँ, 26,300 से आप इसको माइनस कीजिएगा, 26,300 से अगर इसको माइनस करते हैं 27,7 कितना है देख लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं 21,743, चलो माइनस करते हैं, ठीक है। कितना? 26,300 माइनस, क्योंकि इसका जो हाई था ना वहां से गिरावट आई है, तो हाई दिख रहा है हमको कितना भैया, 26,277, ठीक है। तो 26,277 माइनस कर देते हैं 21,700, ये नीचे तक हम लेंगे, ठीक है। तो 21,743 इसको जब इक्वेशन कर रहे हैं तो इसमें करने पे कितना आ रहा है, 45,344, ठीक है। 45,344 पॉइंट्स गिरा है मार्केट। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो आ जाएगा 22,67, 2267 आंसर आ रहा है। अब हम इसको प्लस कर देते हैं 27,743 से, मतलब जो निचले वाला जो लोवेस्ट पॉइंट था 27 लो पॉइंट था 27,743 से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 24,010। कितना आ रहा है? 24,010, यानी इसका 50% मार्केट जा सकता है। लेकिन यहां पे एक सवाल आ रहा है कि गैप का क्या, ठीक है। मैं डाल देता हूं यहां पे, इसको क्रॉस करेगा तभी ये 24,010 आएगा। किसको? आज वाले को, यानी 344 को ब्रेक कर देता है। 344 को 23,344 को अगर ये ब्रेक करता है तो 24,010 तक आएगा। मैंने कैलकुलेशन बताया आपको 24,010 कैसा आ रहा है मेरा, यहाँ पे
क्लिक करके लिख देता हूँ। ये गलत कैलकुलेशन हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,010। अब ये मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 24,010 का, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है 24,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन टारगेट है मेरा अभी का। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये जो वीक गया है, ये जो अभी वीक गया है, यानी जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, उधर निफ्टी ने एक जबरदस्त मूवमेंट ही दिया है और उसके बाद फिर से ये गैप अप करके यहां तक लेके आ गया। अब इसका जो गैप जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका। ठीक है, 23,344 जो है एक रेजिस्टेंस है, इसलिए आज इसने क्लोजिंग ही यहीं पे दिया है, इसके ऊपर नहीं दिया। क्लोजिंग ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर नहीं दिया है दोस्तों। अब देखना ये है कि क्या ये ऊपर दे के क्लोज करता है कि फिर से ये नाटक करेगा, और हो सकता है कि फिर से गैप अप करके ऊपर ले जाए। तो 24,010 अभी फिलहाल में टारगेट है। ठीक है, और नीचे का जो टारगेट दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे? क्योंकि भाई साहब गैप छोड़ दिया ना, दिक्कत वही है, ये साला गैप बार बार छोड़ रहा है और फिर क्या कर देता है, अगला दिन फिर नीचे ले आता है। तो मार्केट अभी कहीं से कहीं तक ऊपर नहीं जा सकता है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 22,965 इसका हाई भी देख रहे थे ना, यही कैंडल का हाई अगर हम देखेंगे तो वो मुझे दिख रहा है 22,923। 22,923 नीचे का टारगेट दिख रहा है मुझे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ऊपर का टारगेट बता दिया 24,010 और नीचे का जो टारगेट है वो मुझे क्या दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है 22,923। नीचे का टारगेट क्या दिख रहा है, 22,923। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब फ्राइडे का क्लोजिंग देखना पड़ेगा। आज क्या है, वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन है इसके पास। ठीक है, तो ये 3 दिन में या तो 600 पॉइंट ऊपर जाएगा, या तो हम अगर देखेंगे 23,344 माइनस 22,923 कितना हुआ भैया, 400 पॉइंट, 421 पॉइंट नीचे। यानी ऊपर अगर देखेंगे तो 600 पॉइंट दिख रहा है और नीचे अगर देखेंगे तो 421 पॉइंट दिख रहा है निफ्टी का। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन क्या किया आपको पता चला, ये 26,300 से डायरेक्ट गिरा है 21,743 तक। तो मैंने क्या किया, अगर इसको हम एक ही कैंडल मान लें, यहाँ से यहाँ तक गिरावट की कैंडल, इसको मैंने क्या कर दिया, जब माइनस किया तो मुझे 4,000 समथिंग के आ रहा था। ठीक है ना, तो जब वो आया मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया मेरा 24,010। यानी कि इसका 50% इसको फिल करना पड़ेगा। तो जब ये 50% फिल करेगा उसके बाद हम तय करेंगे कि मार्केट किस जगह पे जाएगा, क्योंकि इसको आना निश्चित है नीचे। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन से ये आप देखेंगे, 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट गैप अप, सॉरी 2 दिन, ये देखिए एक दिन यहाँ तो ये तो गैप फिल कर दिया था इसने। ठीक है, लेकिन 1-2 यानी 2 दिन गैप अप करके ऊपर ले गया। ठीक है, गैप अप करके ऊपर ले गया, और अगर ये 23,344 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर मैंने क्या कहा आपको, 24,010 दिखा देगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, चाहे वो गैप अप से ब्रेक करे या किसी से भी ब्रेक करे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका 50% उसको भरना जाना पड़ेगा। तो
अगर ये एक दिन फिर से ये गैप अप करके ऊपर ले जाता है तो 24,010 तक जाएगा। अब वो क्यों जाएगा मैंने बता दिया, उसका 50% उसको फिल करना पड़ता है, तो करेगा, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेक करता है तब मैं बात कर रहा हूं, अगर नहीं करता है तो भाई साहब फिर से ये आ जाएगा 22,923। ये वाला जो नीचे का जो गैप है फिर ये गैप भरना चालू कर देगा। $22,851 का गैप दिख रहा है, ठीक है। वो वीकली कैंडल था और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो अब देखना ये है कि ये क्या करता है, कल ये क्या करेगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 23,217 को कल ये ब्रेक कर देता है तो फिर चांस है नीचे का, फिर चांस ये आ जाएगा 22,800 का, ओके। और अगर ये ऊपर जाता है तो फिर 24,010 भी आप देख लोगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि मार्केट कहां जाना चाहता है, ठीक है। अभी हम तय नहीं कर सकते क्योंकि भैया नीचे का गैप छोड़ के जा रहा है, वो बार बार गैप अप करके ऊपर जा रहा है। मैंने आपको यह स्थिति बैंक निफ्टी में बताया था, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ अलग ही व्यू चल रहा है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी की बता, ये समझ में आ गया ना आपको। चलो अब आगे चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये अपना डब्ल्यू पैटर्न को फिल कर रहा है साला, ठीक है। कैसे देखो, ये यहां से गिरा है, ये ऑफर एक पैटर्न बनाया, ये इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, तो ये 53,855 तक जा सकता है, ठीक है। अब या तो पहला ये अपने टारगेट को अचीव करेगा, उसके बाद फिर गैप को फिल करेगा, या तो फिर गैप फिल करके फिर टारगेट अचीव करेगा। दोनों में से कोई एक चीज तो करेगा ये, ठीक है। फिर से सुन लो, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है, ये वाला जो 52 वाला जो एरिया है ना, ये इसका ब्रेकआउट है 52-32 का। बताता हूँ कैसा ब्रेकआउट है। चलो अब अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, किसका, इसका, जैसा कि 53,826, ठीक है, 53,826 को माइनस करते हैं हम, इसका जो लो पॉइंट है, और वो लो पॉइंट आ रहा है 47,681। जब इसको माइनस कर रहे हैं तो 6,145 का माइनस करने पे 6,145 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 6,145 को प्लस कर देंगे 47,681 से, तो ये दिखा रहा है 53,826, एकदम करेक्ट एक्यूरेसी। ऐसे कैसा, चलो फिर से देखते हैं। 53,826 माइनस 47 फिर से एक बार 53,826 से गिरा है मार्केट, और लो मारा है 47,681, ठीक है। इसको जब माइनस किया तो 6145 आ रहा है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो आ रहा है 3073। तो ऐड कर देते हैं इसको किससे, 47,1, अरे यार फिर से एक बार 53,826 माइनस 47,681,
तो 6145 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 3073 आ रहा है। फिर इसको प्लस करेंगे 47681 से, तो आंसर आ रहा है 50,753। तो ये टारगेट को इसने अचीव कर दिया। इसका जो 50% है इसने फिल कर दिया इसको, वो पिछले हफ्ते ही फिल कर दिया था। 50,754 50,754 निकाल देता हूँ, ठीक है। 50,753, ठीक है। तो ये जो गैप, मतलब ये जो इसका जो मिड पॉइंट है, क्योंकि यहां से गिरावट आई है ना, या फिर आप ये भी ले सकते हो, यहां से गिरावट आई है, ठीक है। इसको भी ले सकते हो आप, क्योंकि टेस्ट तो एक ही में आ रहा है, ठीक है। अब ये 50,000, इसको क्या किया, गिरावट आई। अब गिरावट आई तो क्या हुआ भैया, ये गिरावट आई, ओके। तो जब ये गिरावट आई तो इसका जो 50% था, इधर से इधर तक का जो 50% है, उस गैप को उसको फिल करना है। तो 50% का क्या आ रहा है आंसर, 50,748 का जो 50% है वो फिल कर दिया इसने, पिछले हफ्ते ही फिल कर दिया था। अब इसने क्या किया है, एक गैप करके ऊपर ले गया, यानी कि इसको डब्ल्यू पैटर्न को ये फिल करने जा रहा है। अगर डब्ल्यू पैटर्न को फिल करके सस्टेन कर लेता है तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और मेरा टारगेट कितना है, फ्यूचर का जो टारगेट है मेरा, वो फ्यूचर की बात करेंगे। अभी फिलहाल मुझे ये टारगेट दिख रहा है 53,826। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न को कंप्लीट करेगा। अब दूसरी बात ये हुई, तो ऊपर का टारगेट रहा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टारगेट जो दिख रहा है 50% का जो टारगेट है वो तो अचीव कर दिया इसने, लेकिन निफ्टी ने भी 50% का टारगेट अचीव नहीं किया, इसीलिए निफ्टी का टारगेट अभी रुका हुआ है। बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया, ठीक है। अब मेरा ये दूसरा टारगेट है, तो पहला टारगेट तो मैंने बता दिया आपको, ये दूसरा टारगेट है कितना, 53,826। ये पहला टारगेट है, सॉरी दूसरा टारगेट है। पहला टारगेट इसने फिल कर दिया, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब इसको सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर। अभी तो पहला वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला वीक में हमको क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आना चाहिए, किससे, 57,446 के नीचे नहीं आना चाहिए, 752 के नीचे नहीं आना चाहिए क्लोजिंग। अगर नीचे आएगा तो फिर से ये नीचे के लिए तैयार हो जाएगा। आप चलते हैं यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट या फिर आवरली चार्ट भी देखेंगे। तो अभी देखेंगे एक दो गैप को दो गैप करके ये ऊपर गया है। तो मेरा जो दूसरा टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया, दूसरा टारगेट के लिए अचीव करने जा रहा है, लेकिन आपको देखना ये है कि हमारा पहला टारगेट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जो पहला टारगेट आ रहा है 50,000 के आसपास आ रहा है, जो कि ये इस गैप को फिल कर देगा। अगर नीचे आया तो फिर ये गैप फिल हो जाएगा। 51,000 नीचे का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है मेरा 50,290 वाला, इस गैप को वो फिल करने आएगा। अब आपको देखना है कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 15 मिनट का कैंडल है तो 51,874 को ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की ओर, और अगर नीचे की ओर को ब्रेक करता है तो फिर भाई ये सारे गैप को फिल करने आ जाएगा, और नहीं तो फिर ऊपर के लिए, और नहीं तो फिर क्या ऊपर के लिए तैयार है। फिर वो 53,000 फिर मेरे को लगता है पहला वो टारगेट अचीव करेगा,
उसके बाद फिर ये गैप को फिल करने आएगा। ठीक है, अभी ये फंसाने वाला काम कर रहा है, अभी इन रिटेलर को फंसा दिया है। समझ में आ गया? किसको फंसा रहा है? रिटेलर को फंसा रहा है। ये कॉल पुट वाले जो हैं इनको फंसा रहा है। पिक्चर क्लियर है? तो ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब अगर इसका मंथली चार्ट भी देखेंगे ना बैंक निफ्टी का, तो ये ब्रेकआउट लेवल पे है साला। ब्रेकआउट लेवल पे नहीं हो सकता ये, हाँ यस ब्रेकआउट लेवल पे। देखिए इसका चार्ट देख रहे हो आप, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है दोस्तों। तो मंथली चार्ट जो है ना वो गजब का ही दिया है। एक मिनट ओके, तो मंथली चार्ट जो है वो गजब ही दिया है। देखिए पिछले मंथ में ये जितने भी गिरा था वो पूरा एक कैंडल ने कवर कर दिया, यानी इस मंथ और पिछला मंथ एक ही कैंडल ने पूरा कवर कर दिया यार। देखो आप क्या गजब का ही भागा है इसमें बैंक निफ्टी में। मैं शुरू से ही बोल रहा था कि बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, और वाकई में वैसे ही हुआ। एक ही कैंडल ने ये 3 रेड कैंडल को कवर कर दिया। उसके बाद फिर ये दूसरा कैंडल मेरे को लगता है इसी महीने अप्रैल महीने में साला ये फिल ना कर दे इसको 53,826 को। तो फिर सोच लीजिए ये ऊपर से जो गिरा था उसको 2 कैंडल ने कवर कर दिया। ये भी गजब का प्लेइंग है। मतलब गिराने में मार्केट 1 2 3 4 है ना, यहाँ से अगर शुरू करूँ तो 1 2 3 या फिर यहाँ से शुरू करूँ क्योंकि यहीं से गिरावट आई थी। तो 1 2 3 कैंडल ने करीब करीब कितना हजार का, 6,000 का 6,000 पॉइंट गिरा दिया इस 3 कैंडल ने। और फिर ये 2 कैंडल अभी बना है जो 5,000 के आसपास लेके आ गया, यानी 1,000 पॉइंट और चाहिए इसको फिल करने के लिए। फिर यहां से एक ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, कहां से ब्रेकआउट आ जाएगा? 53,826 से ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर बैंक निफ्टी ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आएगी। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो फिर नीचे नहीं आएगी। फिर 48,000 का जो सपना है मुझे लगता है गैप फिल कर दिया है। एक बार देख लो, एक 48,000 के आसपास गैप है इसका, वो फिल किया है क्या? 48,000 शायद नहीं किया। इसलिए बोलता हूँ बैंक, इसलिए बोलता हूँ कि जहाँ मार्केट जाता है हमको भी मार्केट के साथ साथ ही जाना चाहिए। तो ये देखिए ये वाला जो गैप है ना ये फिल नहीं किया है भाई, तो थोड़ा सा बड़ा कर लो। इसके पास ये वाला गैप बचा हुआ है, ये वाला गैप, ये तो बोल रहा हूँ ये वाला जो गैप है ये बचा हुआ है बैंक निफ्टी के पास। यहाँ से भाग के आया है 48 इसका लो, अच्छा 48,380 48,380 का जो गैप है ना वो फिल नहीं किया है। वो एक बार फिल हो जाए तो फिर हम 65,000 के लिए सपना देखेंगे। तो अभी जिस हिसाब से चने की जाड़ में चढ़ा रहा है मुझे नहीं लगता कि ये करेगा, और या तो फिर पहला टारगेट वो अचीव करेगा, तो ऊपर का जो टारगेट है उसको फिल करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर वरना आवरली चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है 52,000 से 52,063 से ये ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो जब ये 52,063 का ब्रेकआउट आया तो टारगेट इसका आवरली चार्ट में
53,826 पहला टारगेट दिख रहा है। मैंने आपको वीकली वाला भी दिखाया था, तो वीकली में मेरा जो 50% का जो टारगेट था वो उसने अचीव कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर का अब मैं यहाँ पे टारगेट लिख देता हूँ, 53,826 मेरा ऊपर का टारगेट है, और नीचे का टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 गैप वो फिल करेगा, वो मेरा नीचे का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। अब वो आप देख लेना कि कौन सा टारगेट कौन सा आ रहा है। तो पहला टारगेट नीचे का जो दिख रहा है, जब अगर इसको ये 51,980 सॉरी, ये जो दिख रहा है ना, ये कौन सा है, चलो हम इसको ये लेते हैं, 52,063 के नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर नीचे ब्रेक कर देता तो फिर आप इसके लिए प्ले कर सकते हैं, किसके लिए, इस गैप के लिए, और वो गैप आ रहा है 51,044। तो नीचे का मेरा टारगेट दिख रहा है 51,044, और ऊपर का टारगेट मुझे दिख रहा है 53, नीचे का टारगेट क्या दिख रहा है 51,43, 51,044 ले लेता हूँ, ओके। और ऊपर का टारगेट मुझे दिख रहा है 53,826। अब इनका कैलकुलेशन देखेंगे, 53,826, ठीक है। अब अगर ऊपर से देखेंगे तो कितना और पॉइंट हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे 50, कहाँ पे क्लोजिंग किया, 52,415 माइनस 53,826, तो 1400 पॉइंट ऊपर और जा सकता है। और नीचे का देखेंगे कितना, ऊपर का 1400 पॉइंट दिख रहा है, और नीचे का हम अगर देखेंगे 52,415 माइनस 51,044, तो नीचे का 1371, 1371 नीचे का टारगेट, 1371 नीचे का पॉइंट दिख रहा है, और ऊपर का पॉइंट दिख रहा है 1415, 1415 का टारगेट दिख रहा है, यानी नीचे और ऊपर दोनों मिला के 100 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी के ऊपर, ये एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। तो जिस हिसाब से गैप गैप करके ऊपर जा रहा है, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको क्या है, ऊपर का जो लेवल है ना उसको फिल करना है। अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर इस गैप को बाद में भरेगा, जैसा कि इस बार हुआ है, कुछ बैड न्यूज आ जाएगी और उस बैड न्यूज में वो फिर से नीचे गिरा देगा, ठीक है। तो बस मार्केट अब थोड़ा सा बैड न्यूज और थोड़ा बैड न्यूज सुनना चाहता है, अगर वो सुनेगा तो फटक से नीचे आ जाएगा, अभी वो फील कर रहा है, ठीक है। तो एनालिसिस मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर ठोक देना दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा बनाया लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से बनाया हूं, अल्टीमेटली उसको आना है नीचे, है ना, लेकिन कुछ रीजन होना चाहिए, ठीक है, कुछ रीजन होना चाहिए उसको आने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसा मार्केट चलेगा उसके हिसाब से एनालिसिस करके हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो मेरा वीडियो जैसा ऐसा चलेगा वैसे वैसे मैं बना के आपको डालूंगा। सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए बंदे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा, तो आप उसका फायदा ले सकते हो, ठीक है। तो बस दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस, ठीक है। धन्यवाद।